बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत और अभिनंदन आप सभी विद्यार्थियों का। भाइयों, अलंकार प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे भ्रांतिमान अलंकार के विषय में। तो आइए हम लोग देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। भ्रांतिमान अलंकार, ठीक। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान का पहचान है भ्रम। मैंने पहले भी बताया है कि अलंकार हो, समास हो, संधि हो, इसका यदि हम पहचान अपने ध्यान में हमेशा धारण करेंगे, रखे रहेंगे, तो हम कहीं भी फंसने नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी अलंकार या जो भी समास मैं पढ़ा रहा हूँ, सबका एक एक करके पहचान बताते चला जा रहा हूँ। वह पहचान आप यदि याद करेंगे तो चाहे किसी भी किताब से कहीं से भी प्रश्न पूछ दे, आप लोग फंसने नहीं पाएंगे। अक्सर विद्यार्थी करते क्या हैं, तमाम प्रकार की गाइडें ले लेते हैं और प्रश्नों को रटना चालू करते हैं, लेकिन प्रश्न रटते कितना है, जितना गाइड में दिया रहता है उससे अधिक नहीं रट पाते हैं, या किसी पुस्तक में दिया रहता है उतना रटते हैं। मतलब काफ़ी मेहनत भी करते हैं और काफ़ी समय भी उनका बर्बाद होता है, फिर भी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हो पाती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है, जो संकेतों के माध्यम से, पहचान के माध्यम से, इस प्रकार से यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। रटने की आदत छोड़िए, केवल समझिए। यदि एक बार समझ लेंगे तो वह कभी भूलेगा नहीं। जिस प्रकार से मैथ यानी गणित को पढ़ने के लिए एक सूत्र याद कर लीजिए तो हजारों लाखों सवाल उस पर से लोग लगा लेते हैं, उसी प्रकार से एक पहचान यदि इनमें से याद कर लीजिए तो चाहे किसी भी पुस्तक से दे दे, किसी भी प्रकाशन से दे दे, आप लोग कहीं फंसने नहीं पाएंगे। तो भ्रांतिमान अलंकार का पहचान क्या है? भ्रम। कहने का मतलब है कि जहां पर एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, एक व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति का भ्रम हो जाए, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जहां एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप रास्ते में कहीं चले जा रहे हैं, आप रास्ते में चले जा रहे हैं पैदल, और जाते जाते क्या देखते हैं, अचानक कोई रस्सी गिरी हुई है और धड़ाक से पीछे हट जाते हैं कि अरे बाप रे सर्प। यानी कोई है, सर्प नहीं है, रस्सी है, टेढ़े में है, आकार में है, और उस पर जब अचानक आपका ध्यान जाता है तो आपके मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि यहाँ पर सर्प है, और तुरंत आप पीछे हट जाते हैं। ठीक, जबकि है रस्सी, सर्प नहीं है, लेकिन सर्प होने का भ्रम हो जाता है। तो ठीक यही बात यहाँ पर भी है। जब एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। वृंदावन विहरत फिरे, विहार करते फिर रहे हैं। कौन? राधा और नंद किशोर। नंद किशोर का मतलब नंद बाबा के किशोर माने पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण और राधा वृंदावन में विहार कर रहे हैं। जब मोर राधा और श्री कृष्ण को देखता है, लिखा है नीरद यामिनी जानी। नीरद माने क्या होता है, बादल। ठीक, यामिनी माने क्या होता है, बिजली। ठीक ना। जब मोर राधा को देखता है
तो राधा को क्या समझ लेता है? बिजली समझ लेता है, यानी बिजली का भ्रम हो जाता है। और जब नंद किशोर को देखता है तो बादल का भ्रम हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, इसलिए मोर श्री कृष्ण को बादल समझ लेता है, और जो राधा थी वह गोरे रंग की थी, उनको जब देखता है तो उनको क्या समझ लेता है? बिजली। ठीक, तो नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। मोर राधा और श्री कृष्ण को जब देखता है तो बादल और बिजली का उसके मन में क्या हो जाता? भ्रम हो जाता है। और जब बादल बिजली का भ्रम हो जाता है तो बोलता हुआ डोले बोले मोर, बोलता हुआ साथ साथ डोलता है। तो यहां पर देखिए नीरद और यामिनी का भ्रम हो जाता है, किसको? मोर का। लेकिन किसको देखने पर? राधा को देखने पर बिजली का भ्रम, और नंद किशोर को देखने पर बादल का भ्रम हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आसानी से कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान। ठीक, जो परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है वही परिभाषा ठीक एकदम सटीक बैठ रहा है। ठीक, अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यह उक्ति उर्मिला के विषय में कही गई है। लिखा गया है, नाक का मोती, उर्मिला के नाक पर जो आभूषण है उसका, उस पर जो मोती का पानी चढ़ा हुआ है या मोतियों का आभूषण बना है। अधर, अधर माने क्या होता है? होठ। अधर माने होठ। अधर की कांति, कांति माने चमक या आभा, चमक या आभा। होठ की कांति या आभा जब पड़ती है, कहां पड़ती है? नाक का मोती। उर्मिला के नाक का जो मोती है उस पर होठ की कांति जब पड़ती है, और आप जानते होंगे कि होठ कैसा होगा? लाल रंग का। ठीक, तो बीज दाड़िम का समझकर, दाड़िम माने होता है अनार, दाड़िम माने क्या होता है? अनार। समझकर, समझ लेता है, क्या समझ लेता है? दाड़िम माने अनार का बीज। जब अधर की कांति नाक की मोती पर पड़ता है तो वह लाल रंग का चमकने लगता है, इसलिए भ्रांति माने भ्रम से समझ लेता है क्या? अनार का दाना। कौन समझ लेता है? यहां पर लिखा गया है सुख। सुख माने तोता। तोता जब उसे देखता है तो उसे अनार का दाना समझ लेता है। देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सहसा माने अचानक, सुख मौन है, मौन है माने चुप हो जाता है। जब वह इस परिस्थिति स्थिति को देखता है तो जो तोता है एकदम चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि यह दूसरा कौन सा तोता है, यह बात सोचने लगता है। तो इस तोते के मन में, इस तोते के मन में क्या भ्रम हुआ? बीज दाड़िम का। क्या देखकर? अधर की कांति से। नाक के मोती पर अधरों की कांति जब पड़ती है तो वह लाल रंग का चमकता है, इसलिए वह लाल रंग का जो दिखाई देता है मोती, उसको यह तोता अनार का दाना समझ लेता है। ठीक है, उसको भ्रम हो जाता है। तो यहां भी क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान। ठीक, इसके बाद अगला उदाहरण देखिए, लिखा है, पांव महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। पांव महावर, पांव माने पैर होता है, महावर, महावर को आप लोग जानते ही हैं। देन को माने देने के लिए, नाइन बैठी आए, किसी नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए नायिका आकर के बैठ गई। ठीक, फिर जानी महावरी, जब नायिका की एड़ी को वह देखती है। कौन देखती है? नाइन। जब नायिका की एड़ी को देखती है तो वह एड़ी को क्या समझ लेती है? महावर जान लिखा है, महावर जान जाती है। कहने का मतलब कि एड़ी में महावर का भ्रम पैदा हो जाता है, इसलिए
फिर माने बार बार एड़ी को मीड़त जाए, वह बार बार एड़ी को ही निचोड़कर उसमें से रंग निकालना चाहती है। तो यहां पर भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, एड़ी में महावर का भ्रम, एड़ी में महावर का भ्रम पैदा हुआ, अर्थात यहां पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, इसके बाद अगला उदाहरण है, बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। बिल विचार, विचार बने जानकर या समझकर, प्रविशन लगो, प्रविशन का मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना, प्रवेश, प्रविशन लगे, प्रवेश करने लगा, कहां? नाग, नाग का मतलब होता है हाथी, सुंड, सुंड का मतलब होता है सुंड, सुंड जानते ही हैं हाथी का सूंड ना, ब्याल, ब्याल का मतलब होता है सर्प। ब्याल का मतलब क्या होता है? सर्प। तो बिल विचार, बिल को जान करके प्रवेशन लगे, प्रवेश करने लगा, नाग के सूंड माने सूंड में, ब्याल माने सर्प। कोई सर्प था, जब हाथी के सूंड को देखा, उसके छिद्र को, उसको बिल को देखा, तो वह अपना बिल जान करके उसमें प्रवेशन लगे माने प्रवेश करने लगा। इसके बाद ताहू, ताहू माने वह भी, वह भी, वह भी का मतलब कौन? हाथी। ठीक, वह भी का मतलब हाथी। कारी माने काला, ऊख के भ्रम में पड़कर, जब हाथी ने उसको देखा, किसको? सर्प को, तो कारी ऊख भ्रम, सर्प को देखकर हाथी भी काले रंग के ऊख के भ्रम में पड़कर लियो उठाए, उठा लिया, कैसे? उताल माने शीघ्रता से। आई बात समझ में? सर्प हाथी के सूंड में दिख रहे बिल को, अपना बिल जान करके या अपने बिल का भ्रम हो जाने के कारण वह उसमें प्रवेश करने लगा, और इधर हाथी भी उस सर्प को काला ऊख समझकर, यानी काले ऊख के भ्रम में पकड़ करके शीघ्रता से उठा लिया। तो यहां पर भी क्या है? बहुब्रीहि अलंकार। ठीक, अगला उदाहरण, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर नागिन लोटी। कोई छोटा सा बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा है, वह अपनी माता के सिर पर, लिखा हुआ है मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। कोई छोटा सा बच्चा है, अपनी माता के सिर पर दो चोटियां बंधी हुई देखता है, तो उसके मन में भ्रम पैदा हो जाता है। क्या भ्रम पैदा हो जाता है? कि सर पर नागिन लेटी। उसके मन में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि हमारी माता के सर पर कोई नागिन लेटी हुई है, इसलिए भाग उठा भय मानकर वह डर करके भाग जाता है। ठीक, तो यहां पर भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई, इसलिए यहां पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। इसका अर्थ फिर से देख लीजिए, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, कोई छोटा सा बच्चा है, अपनी माता के सिर पर बंधी हुई चोटियों को देखता है। इन चोटियों को देखकर उसके मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि हमारी माता के सिर पर नागिन लेटी हुई है, और इसलिए वह डर करके तुरंत वहां से भाग उठता है। तो यह उदाहरण भी भ्रांतिमान का है। ठीक, इसके बाद अगला उदाहरण, बादल के काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। किसी नायिका के केस काले रंग के हैं, अति सुंदर हैं, यहां पर लिखा है निराले, निराले का मतलब सुंदर। ठीक, मोर, यहां पर देखिए अंत में लिखा गया है मोर। मोर पक्षी जब अपनी मालकिन के काले का, यानी किसी नायिका के काले रंग के केसों को देखता है, जो देखने में अति निराला है, अति सुंदर है,
तो उस केस को देखकर उसके मन में भ्रम पैदा हो जाता है। किसका भ्रम? बादल का। मोर जब काले रंग के केसों को देखता है तो उसके मन में बादल का भ्रम पैदा हो जाता है, और जैसे ही उसके मन में बादल का भ्रम पैदा हो जाता है तो वह पालतू मोर मतवाला होकर के नाचा करते हैं, हरदम हमेशा नाचने को उतावला हो जाते हैं। ठीक, यानी यहां पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान यानी भ्रम पैदा हुआ। किसका भ्रम पैदा हुआ? केसों को देखकर किसका भ्रम पैदा हुआ? बादल का। यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, तो इस प्रकार से अंत में फिर से एक बार यह कहा जा सकता है, जहां पर एक वस्तु में दूसरी का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये शुरू में भी हमने बताया था, ये परिभाषा है चाहे लक्षण है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और जितने भी उदाहरण को हमने यहाँ प्रस्तुत किया है उन सभी उदाहरणों में यही चीज देखने के लिए मिला है, ये जो सामने लिखा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से आज की कक्षा समाप्त की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में।